जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की मैरिज उनसे होगी कि नहीं होगी। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही रहता है कि पार्टनर से मैरिज होगी कि नहीं होगी। हो सकता है कि आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हों एंड किसी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो, तो आपका यूनियन कब तक होगा। ओके, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होने वाली है, सभी साइन के लिए होने वाली है, मतलब कलेक्टिव। एंड जो भी मैसेजेस आएंगे वो सब के सब आपके लिए नहीं हो सकते हैं, कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड बस ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर के साथ उनकी मैरिज होगी कि नहीं होगी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स कि लिब्रा के पार्टनर के साथ उनकी मैरिज होने के चांसेस कब तक हैं। कब तक के लिए हम लोग बाद में एक कार्ड निकालेंगे, बट अभी तो फ़िलहाल इतना देखेंगे कि मैरिज होगी भी कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर के साथ उनकी मैरिज होगी या नहीं होगी। यस, तो देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हर्मिट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओल्ड सोल हो सकते हैं पार्टनर आपके, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है जिस वजह से अब ये गहरी सोच में डूबे हुए हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड मज़े की बात यह है कि जितने ज़्यादा कप मुझे इसमें दिखाई पड़े हैं, मतलब मैंने अभी तक स्कॉर्पियंस की रीडिंग की है, एक्वेरियस की रीडिंग की है, एंड ये लिब्रा की चल रही है। सबसे ज़्यादा इमोशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ये फैक्ट है। अगर आप लोग अपने पार्टनर के लिए या किसी के लिए वो वाली रीडिंग देख के आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा इमोशन यहाँ पर हैं। बाकी दोनों रीडिंग में इमोशन गायब थे, एंड अगर इमोशन गायब हैं तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे इमोशन नहीं है वहाँ पे रिलेशनशिप कैसा। ओके, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9 एंड 10। यस, 9, 10, 3, 8, 20, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो यहाँ पर पहले ही कार्ड आ चुका है एस ऑफ कप्स, मतलब लव भर भर के है, बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे, अनकंडीशनल लव है इनका। बट इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि ये जो हैं अटके हुए हैं, ये आपसे अपॉलोजी भी मांगना चाहते हैं एंड आपको लव का ऑफ़र भी करना चाहते हैं। या तो आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं एंड किसी वजह से सेपरेशन आ गया है। यस, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले जो रीडिंग की थी, आप लोग इस चीज़ को टैली करके देखिएगा कि क्या ये उससे कुछ मैच कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी यही कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स का। इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, जब आप बिल्कुल अकेले थे, तभी आपकी हेल्प नहीं कर पाए। यस, हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हैं एंड यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, हालांकि थर्ड पार्टी अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। यस, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। यस, इन्होंने सपने तो बहुत देखे हैं आपके साथ फैमिली बनाने के, या तो ये आप ही के ख़ानदान से हो सकते हैं, कोई दूर के रिश्तेदार, या आपकी फैमिली में बहुत आते जाते रहते हैं, या ये आपको अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। बट मेन दिक्कत यही आ रही है कि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये गायब थे, एंड इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पेन है कि इन्होंने आपके जैसे, मतलब आपका नेचर बहुत मदरली है, बहुत इमोशनल है, एंड आपने इस चीज़ को लेके इनसे कभी लड़ा भी नहीं, कभी फाइट भी नहीं की कि जब मुझे ज़रूरत थी तो तुम कहाँ थे। मतलब अगर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा लव है मेरे लिए, आपके लिए ओके, तो फिर जब आपको ज़रूरत थी तब ये कहाँ गायब थे, तब इनका प्यार कहाँ चला गया था, तब नहीं करते थे लव। लेकिन इस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है
काफ़ी ज़्यादा ये अब अपने अंदर अपने दिल में झांक के देख रहे हैं, तो इनको काफ़ी बुरा लग रहा है कि अगर ये आपसे इस कदर लव करते थे तो तब कहाँ गायब हो गए थे जब आपको इनकी नीड थी। ये कैसा लव है? जब आप लोगों ने सुना होगा, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, मतलब जो मुसीबत में साथ खड़ा हो वही दोस्त है। तो ये तो मुसीबत में गायब थे, तो ये लव कैसा है? तो इस वजह से इनको ही जानते हैं कि हो सकता है कि आपके मन में इस तरह के क्वेश्चन उठते हों, या अगर ये आपके साथ मैरिड भी हैं तभी भी हो सकता है कि ये आपको कभी कोई साथ नहीं दे पाए, आपको कभी हेल्प नहीं कर पाए, या अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तभी भी इनको बहुत बुरा लगता है कि ये शायद आपके लिए कभी कोई स्टैंड नहीं ले पाए जब इनको आपकी ज़रूरत थी। मतलब आपने अपने दम पे जो कुछ हासिल किया है, जहाँ पर भी आज हैं आप, जो कुछ भी स्ट्रगल आपके रहे हैं, आपने सब कुछ अकेले दम पे किया है, जबकि आप लोग इतने इमोशनल हैं, प्योर हार्टेड हैं, मदरली नेचर है, हेल्पिंग नेचर है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपके साथ गलत किया। या तो आप इनके बच्चों के मॉम या डैड हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी इनको काफ़ी ज़्यादा खटकती रहती है। या तो इन्होंने सपने देखे हैं कि आपके साथ बच्चे होंगे, फैमिली होगी, सब कुछ, लेकिन ये कर कुछ नहीं पाए। तो मेन चीज़ ये है कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मतलब इस चीज़ का दावा करते हैं कि मुझे लव बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसा लव है? ये पहली चीज़ तो ये समझ में नहीं आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऐसे हालात हैं जब लव इतना ज़्यादा है एंड गलती करके बैठे हैं, तो अब ये क्या करें क्या ना करें इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे या तो इनको गाइडेंस की नीड है, या ये किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। ऑर्डनरीनेस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सादा इंसान हैं। यस, हो सकता है कि ये पहले आपको बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा सोबर देखते थे, एंड शायद इनका लव पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। टाइम के साथ साथ ये लव बढ़ा है। पहले हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग से भागते थे, पहले हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा चमक दमक के पीछे भागते थे बहुत ज़्यादा शाइन, बहुत ज़्यादा ग्लैमर, बहुत ज़्यादा रिचनेस, ये सारी चीज़ें ये देखते थे। बट नाउ इनको एहसास हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जब ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं, या यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। यस, लेकिन इन्होंने शायद आपको उस तरीके से डील नहीं किया, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अभी आपके सामने किस तरीके से आएँ, क्या कहेंगे आके, इनके पास कोई आंसर नहीं है। इन्होंने पहले आपको गलत नज़र से देखा, बियॉन्ड इल्यूज़न, इनके मन में बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं आपको लेकर। हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, अगर, हालांकि मुझे दिख नहीं रही है, ओके, बट यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इनको या तो मिसगाइड करता था, या ये भी हो सकता है कि इनके मन में आपको लेके बहुत सारे इल्यूज़न थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऑर्डिनरीनेस, इनको लगता था कि आप तो बड़े सीधे साधे से, मतलब वही चीज़ है कि लोगों को चमकती हुई चीज़ें सोना महसूस होती हैं, उनको लगता है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ गोल्ड। तो ऐसा नहीं होता है, ओके। एंड इनको ये चीज़ अब पता चली है, इनके भ्रम ख़त्म हो गए हैं, इनके दिमाग में जो जाले लग गए थे वो अब साफ़ हुए हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि, मतलब हो सकता है कि आप लोग अपने घर से अर्निंग कर रहे हों, हो सकता है कि आप लोग फ्रीलांसर हों, आपने अपने दम पे कोई बिज़नेस खड़ा किया है, एंड देन इनका नज़रिया बदला है, एंड देन इनका लव डीप हुआ है, एंड अब इनको लग रहा है कि मुझे अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, लेकिन मांगे कैसे? ये मतलब इनको लगता है कि आप इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर इतना लव था तो तब कहाँ थे? तो ये आपको कैसे बताएंगे कि लव तो तब बढ़ा है जब तुम अपने पैरों पे खड़े हुए हो, जब तुमने खुद को पॉलिश किया है, जब तुमने खुद की वैल्यू, अपनी वर्थ को जग जाहिर किया है, ओके। तो इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ये सोचते थे यही बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, लेकिन अब इनको पता चला है कि आप इनसे ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे हैं, ओके। तो मुझे लग रहा था शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रीडिंग है, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से मुझे चालू टाइप के लग रहे हैं। ये मॉरलिटी का कार्ड आ चुका है, या तो इनको लग रहा है जैसे कि आपके ख़ानदान से हैं, तो हो सकता है कि इनको लग रहा है कि कैसे, हाउ कैन आई, ओके। या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या इनकी फैमिली के सामने खड़े होने की इनकी दम नहीं है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि मतलब लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे होगा बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में आती रहती हैं, बट ये चाहते तो हैं, मतलब इनकी चाहत तो दिखाई पड़ रही है। लेकिन चलिए थोड़े से और कार्ड्स हैं, देख लेते हैं। परसिवरेंस, हो सकता है कि आप इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, यस, आपने इनका पल्ला छोड़ दिया है, एंड अब आप किसी और के साथ मूव करने के मूड में हैं,
या अब आप इतनी पावर में आ चुके हैं कि आपको इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अब इनको है। क्योंकि नो डाउट जब कोई इंसान स्ट्रगल में अकेला खड़ा होने की दम कर ले, जब उसको सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो एंड तब आप गायब हों, जब वो हर चीज़ से निपटना सीख जाए एंड देन जब वो मतलब जब बिल्कुल खाना तैयार हो जाए एंड आप खाने के लिए आ जाएं कि जो है हाँ चलो ठीक है मुझे भी चाहिए, तो ये चीज़ इसमें लव कहाँ से आ गया। तो हो सकता है कि आप इनको छोड़ के जाने के मूड में आ गए हैं एंड देन इनको लग रहा है कि मतलब मैं कैसे उसको रोकूं। ये चाहते नहीं है कि आप छोड़ के जाएं, आप थोड़ा सा रुके रहें। यस, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको किसी ने मिसगाइड किया था। मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया था कि किसी ने इनको मिसगाइड किया था, किसी ने इनके कान भरे थे, किसी ने इनको बताया था कि घास इधर की ज़्यादा ग्रीन है। ओके, उधर कहाँ जा रहे हो, इधर जाओ, यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम्हें। तो किसी ने इनको ऐसा बताया कि वो पर्सन तुम्हारे लिए ज़्यादा सही है, ये नहीं सही है, एंड इन्होंने आपको छोड़ के किसी और का रास्ता पकड़ लिया। या तो ये इनकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट उसने इनको बताया कि तुम्हें इनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। ओके, एंड इनका रास्ता बदल दिया गया, तो ये चल दिए उधर, एंड ये यही बात आपके सामने आकर बोलेंगे। ओके, तो फ़िलहाल कहीं ना कहीं अपॉलॉजी तो है इनके दिल में, कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, एंड ये सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने को जानते हैं कि गलती की है, वो भी तगड़ी वाली गलती की है। ओके, यस, एंड यहाँ पे देखिए आपकी पोजीशन इस टाइम, सॉरी गाइस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा ये वॉइस, बिकॉज यू नो कि इस टाइम जितने भी स्ट्रीट डॉग वगैरह हैं वो सबके सब एक्टिव होते हैं रात को। तो यस, यहाँ पर जो है यस आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हैं, एंड अब आप लोग अपनी पावर को पहचान गए हैं, अपनी सेल्फ लव आपने किया है, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू आप जानते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता लग गई है, एंड मैंने कई बार कहा है कि जब अगर आप लोग सेल्फ लव करेंगे तो आपके पार्टनर को आपसे इसी लेवल का लव होगा। ओके, तो ये मैरिज तो करना चाहते हैं आपसे, बट हम लोग देख लेते हैं कि कब तक होगी, कब तक होने के चांसेस हैं। इसको आप 100% ना मानिएगा, क्योंकि अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से करवाइए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो लेट्स चेक। ओह गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की मैरिज अपने पार्टनर से कब तक होगी। ओके, एक कार्ड मैं ये निकालती हूँ, एक मैं गाइडेंस के तौर पे लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए, लिब्रा के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, ओ शिट, मुझे ये कार्ड दिखाना ही नहीं है। देखिए ये लवर्स का कार्ड आया है, जिसको मैं शो नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये देखिए आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है। तो लव तो देखिए भर भर के है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वही जो पहली लाइन मैंने बोली थी कि इतना लव मैंने किसी रीडिंग में नहीं देखा है जितना लव इस रीडिंग में है। ओके, तो एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है ये लवर्स का है, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड इस तरह की जर्नी में आपने देखा किस तरीके से रीडिंग जस्ट पलट गई। ओके, टैरो में यही खासियत होती है, कब क्या हो रहा होता है एंड कब क्या हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ये सब होना तय था। तय क्यों था? क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दोनों को अपनी जर्नी अकेले अकेले कवर करनी पड़ती है। जब आप लोग पावरफुल हो जाते हैं तब आपका यूनियन होता है। तो आई होप सो। जस्ट अ मिनट, मैंने कहा था कि कब तक होगी आपकी शादी। ओके, एंड यहाँ पर नंबर आया है 6 मान के चलिए। तो देखिए 6 में तो 6 डेज़ भी हो सकते हैं, 6 मंथ भी हो सकते हैं, 6 कुछ भी हो सकता है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 6 मंथ से ऊपर वेट करने को नहीं कहती हूँ, तो आप लोग 6 मंथ तक वेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।